प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त पवन मुरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। एक इन्फॉर्मेशन जो हर बच्चे को पता होना चाहिए जब भी वो अपना फॉर्म भरे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का हो, रेलवे एनटीपीसी का हो, जब भी वो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्म भरे तो उसे अब 3-4 चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। वरना फिर बच्चों बाद में फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं और आप ये कहते फिरते हो कि काश मुझे कोई टीचर पहले बता दिया होता, काश मुझे ये चीज़ें पहले किसी ने बता दी होती तो आज शायद मेरा फॉर्म कैंसिल ना होता। तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन सब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जल्दी से पहले बच्चों आप वीडियो को लाइक कर दो और अपने अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो। बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की। मैं शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना दोस्त, एक बार नहीं हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए पहले बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने पहले एकदम अच्छे दिन देख लिए हों, अगर बाद में बुरे दिन आ जाए तो वो जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं चला पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने पहले बुरे दिन को देखा हो, लास्ट में अच्छे दिन आए तो वह व्यक्ति और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाता है। ये मेरा मानना है, बाकी मैं आपका तो जानता नहीं बच्चों, आपका क्या थॉट है। तो चलिए दोस्त, मुझे थॉट अच्छा लगा इसलिए मैंने यहाँ पे लिखकर आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है। चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आता हूँ। इस समय एनटीपीसी में वैकेंसी आ रही हैं और एनटीपीसी के जो फॉर्म भरे जाएंगे आप सब जानते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो 28 अक्टूबर से भरे जाएंगे। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे दोस्तों वो 21 अक्टूबर से, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो तुम्हारे फॉर्म आपके भरे जाएंगे दोस्तों 28 अक्टूबर से। कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, 1 मिनट जरा रुक जाओ दोस्तों, मैं एक बार देख लेता हूं पूरा डिटेल, कोई पॉइंट गलत ना रह जाए। एक मिनट बच्चों, इसके 28 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। और इसके फॉर्म आप बच्चों 21 नवंबर तक भर सकते हैं। इन दोनों की ये डेट क्लियर कर लो। लेकिन आपने ना जाने कितने बच्चों से कहते सुना होगा, यार मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब जरा ध्यान से सुनो, जब आप फॉर्म भरो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए बच्चों। जब आप फॉर्म भरो तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सर कौन कौन से फॉर्म है? चाहे कोई भी रेलवे का फॉर्म फिल कर रहे हो आप, मैं कहता हूं आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में ये फॉर्म होने चाहिए। पहला, सबसे पहले आधार कार्ड, सबसे पहले आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, वो आपके फोन से लिंक होना चाहिए। ये ध्यान से सुन लो दोस्तों, आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके फोन से लिंक होना चाहिए। दूसरा, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास में ये 3 होने जरूरी हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म भर रहे हो तो दोस्तों आपके पास ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी एक समस्या ये भी हो सकती है, जो SC ST OBC का सर्टिफिकेट होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, बच्चों वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होने चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, चाहे बच्चों वो OBC का हो या किसी का भी हो। स्टेट गवर्नमेंट का यहां नहीं चलता है। आपने देखा होगा कि कई बार आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर निकाल दिया जाता है, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो OBC का सर्टिफिकेट आपने स्टेट गवर्नमेंट का लगा दिया, तो आप हैं OBC का चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो बच्चों आपको निकाल दिया जाएगा। फिर ये ध्यान रखना शिवानी। इसके बाद अगर बात कर रहा हूं, अगर आपके पास EWS है तो EWS उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। जैसे मान लो आप इस फाइनेंशियल में, अगर आप इस बार एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए EWS। अगर आपके पास है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके बाद बच्चों आपका डोमिसाइल, इसमें नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा होता है कि कितना पुराना होना चाहिए, ये आपके 3 साल से ज्यादा पुराना ना होना चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए, उनका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। जो फॉर्म भरते टाइम आप मोबाइल नंबर डालो, सर जी मेरे ग्रेजुएट कंप्लीट नहीं है और 12वीं किया 50% से, क्या मैं एनटीपीसी का फॉर्म भर सकता हूं? प्रशांत पांडे, बिल्कुल भर सकते हो, बिल्कुल भर सकते हो, 110% भर सकते हो। दोस्तों अब तुम्हारे साथ यहां प्रॉब्लम क्या आ सकती है? पहला तो ये मेल आईडी आपकी ओपन, मतलब जो मेल आईडी आपने अपने फॉर्म में डाली है वो मेल आईडी बच्चों तब तक आपकी लॉगिन रहनी चाहिए जब तक आपका फाइनल नहीं हो जाता है दोस्तों, ठीक है। मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर आप वही उसमें फॉर्म में डालें दोस्त जो मोबाइल नंबर आप डेली यूज में कर रहे हो। ऐसा मोबाइल नंबर ना डाल दें जो भैया आज लिया कल वो बंद करा लिया, ऐसे मोबाइल नंबर से काम नहीं चलने वाला है। तो ये वो अगर आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट नहीं है तो दोस्तों फॉर्म भरने का कोई फिर फायदा नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, फिर कहते फिरते हो यार मुझे फाइनल मेरिट से निकाल दिया, मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से मुझे निकाल दिया। बच्चों अगर आपके पास में ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो इनको बनवा लो। मान लो कई सारे बच्चे जिनका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, जिनका अभी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो करा लो जाके यार। इसे ये कराना तो आपको ही पड़ेगा। कई सारे बच्चे सर जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? बच्चों ये होता है मूल निवास, इसे हिंदी में बोलते हैं मूल निवास। ये ध्यान से सुन लो, ये मूल निवास होता है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है इसे जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये जाति प्रमाण पत्र होता है बच्चों। ये जो आधार कार्ड होता है इसको आधार कार्ड ही बोलते हैं जी, इसको आधार कार्ड ही बोलते हैं। ये 10वीं की मार्कशीट आपकी जो 10th पास की है उसका सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होगा। अगर तुम्हारे पास ये डॉक्यूमेंट है तो तुम्हारा कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मामला ही बन जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगर मान लो तुम कहते हो गुरुजी देखो मुझे लास्ट में निकाल दिया, मेरे डॉक्यूमेंट में कमी थी। अरे वो कौन से डॉक्यूमेंट थे जिसमें आपकी कमी थी? आप बताओ। तो ये डॉक्यूमेंट है, इनको पहले तैयार करा लो ना अपना। मान लो तुम्हारे पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, तुमने फॉर्म भर दिया। अब जरा ध्यान रखना बच्चे कैसे निकलेंगे, जरा देखो बच्चे ऐसे निकलेंगे। तुमने फॉर्म भर दिया, अब तुमने फॉर्म भरा एनटीपीसी का फॉर्म भरा तुमने और डाल दिया उसमें कि मैं तो ईडब्ल्यूएस से आता हूं सर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से आते हो आप, लेकिन आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है 1 जनवरी का बना हुआ, पक्का तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा, तुम बाहर कर दिए जाओगे। फिर क्या हो गया, हमको देखो बाहर कर दिया। जब तुमको पवन मोरल समझा रहा था, जब तो डॉक्यूमेंट बनवाए नहीं तुमने, फिर रोगे वहां के यार गुरुजी हमको हटवा दिया हो। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जिसका भी बन रहा हो, जो भी बनवा सकता हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए और 1 अप्रैल 2025 से बाद का होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बच्चों सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। कितना पुराना होना चाहिए ये नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है। वैसे 1 साल से ज्यादा पुराना अगर है तो ये भी नया बनवा लो, ये भी नया बनवाओ, ये भी नया बनवाओ अगर 1 साल से ज्यादा पुराना है। हाँ, अगर डोमिसाइल 3 साल तक का वो चल जाएगा, लेकिन 3 साल से ज्यादा का ना हो। अब बताओ ईमानदारी से तुम्हारे पास क्या सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है? जो बच्चे एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तुम्हारे पास। ये देखो ईडब्ल्यूएस हर किसी का नहीं बनेगा। कभी तुम सोचो गुरुजी मेरे, अब बताओ ईडब्ल्यूएस क्या होता है? ये आपका कुछ बच्चों का बन पाता है बस। कभी तुमको लगता कि मेरे बन जाएगा, मेरा बन जाएगा। ये बताओ मेरे प्यारे साथियों, क्या तुम्हारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं? भाई अगर तुम कहोगे गुरुजी मुझे तो सिर्फ ग्रुप डी की तैयारी करनी है, तो तुम्हारे पास इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें लगता है सर मुझे 12th नहीं है ना, तो तैयार करवा लो। 21 तारीख से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे या फिर 28 तारीख से। भाई तुम कौन सा भरोगे? ग्रेजुएट वाला भरोगे तो 21 अक्टूबर से भरे जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट भरोगे तो दोस्तों 28 तारीख से भरे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स है नहीं, फिर कहोगे गुरुजी मैं तो देखो फाइनल मेरिट से निकाल दिया इन्होंने, फिर देखो गुरुजी मेरा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, देखो गुरुजी मुझे निकाल दिया। इंफॉर्मेशन कैसी लगी सच बताओ ईमानदारी से? आज के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन कैसी लगी मुझे यह बताओ। जो इंफॉर्मेशन मैंने आज आपको दी है बढ़िया लगी? तो मेरे कहने से एक काम और करो, कितने बच्चे चाहते हैं कि एनटीपीसी की क्लास बिल्कुल फ्री स्टार्ट कर दूं? आप बताओ कि कितने बच्चे चाहते हैं कि सर एनटीपीसी की एक फ्री क्लास स्टार्ट कर दो? बताओ जरा मुझे, आज जो होगा देखा जाएगा। कोई बात नहीं, एनटीपीसी की गुरुजी आपसे पढ़ना चाहता हूं, फ्री क्लास स्टार्ट कर दो। बोलो मानते हो यस या नो? जिसको ये लग रहा है कि पवन सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं, मुझे एनटीपीसी की एक क्लास, आप क्लास सिर्फ फ्री कर दो। हम कह रहे हैं आपसे, हम आपके लिए फ्री क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, बात खत्म। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पेड बैच नहीं, हम आपको यूट्यूब से पढ़ाएंगे और तुम्हें प्रोमिस कर रहे हैं जैसे इस बार हजारों का क्वालिफाई कराया तुम्हारा भी क्वालिफाई कराएंगे। ये बात ध्यान रखना आप, चैनल सब्सक्राइब हर बच्चे का होना चाहिए। अगर आपका चैनल सब्सक्राइब है तो मेरी हर वीडियो, मैं छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूंगा। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो भी होगी ना वो भी आपको बताऊंगा कि यार बच्चों ये करना है वो करना है। हर इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करूंगा। वो तुम तक पहुंचेगी कैसे? तो तुम तक पहुंचेगी कैसे? लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये डॉक्यूमेंट बनवा लो, ये डॉक्यूमेंट बनवा लो। पुष्पा देवी, रोहित कुमार बनवा लो। देखो अगर कोई भी लड़का लड़की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है तो 1 अप्रैल 2025 से बाद का बनवाना, ध्यान रखना। अगर तुम्हारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना हो तो बनवा लो, 3 साल से ज्यादा पुराना ना हो। कास्ट सर्टिफिकेट भाई वैसे तो नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये 1 साल से अगर ज्यादा पुराना है, जैसे साजिद खान पूछ रहे हैं सर कितना पुराना, तो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये बनवा लो बच्चों। वैसे नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा है कि कितना पुराना कितना नहीं, लेकिन मैं ये अपने आधार पे बोल रहा हूं। हो सकता है जब नोटिस है जोड़ दें ऐसा, तो भैया आप इसको 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये जरा ध्यान से सुन लो।
आज की इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दूसरी बात, जिसको यूट्यूब से पढ़ना वो चैनल सब्सक्राइब करना, सिर्फ जिसको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए वही चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाकी देखो तुम्हारी खुद की मर्जी है। कास्ट सर्टिफिकेट 9/7/2024 का है, आराम से चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यार एक साल हो रहा है पूरा, मान लो ऐसा नोटिस जोड़ दिया कि 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं लेंगे, 7/1/2025 का चल जाएगा। जिनका 2000, भाई मैं कह रहा हूं सारे डॉक्यूमेंट तुम 2025 के बनवा लो यार, सारे डॉक्यूमेंट बनवा लो बाबू, बात खत्म करो। वैसे मैं आपको फिर कह रहा हूं कि कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है कि ये कितने साल पुराना होना चाहिए, लेकिन मान लो नोटिफिकेशन में अगर जोड़ दिया तो क्या करोगे? तो इसलिए 3 साल से अगर तुम्हारा ज्यादा पुराना तो बनवा लो इसको अभी, ठीक है। आज ही बनवाना चले जाओ, आज तो छुट्टी है खैर, कल चले जाना बनवाने के लिए इसको। अगर कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज्यादा पुराना तो बनवा लो मेरे कहने से बच्चों। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, मेरी तरफ से जितना एफर्ट लग सकता था मैंने आपको बता दिया है। सर डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बिना काम चल जाएगा? नहीं चलेगा आलोकजन, नहीं चलेगा, बनवा लो। सर जी फीस कितनी लगती है इनमें? इनमें यार ये तो आप 100-150 रुपए फीस लगेगी। मोबाइल को लिंक करवाओगे 50 रुपए लेगा, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के 100-150 रुपए लगते हैं, हाँ 150 रुपए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के भी 150 रुपए लगते हैं, 150-200 ले लेगा कोई व्यक्ति। ईडब्ल्यूएस की मुझे जानकारी नहीं है कि कितने रुपए लेते हैं बनाने वाले, एक बार आप उनसे कंफर्म कर लेना कि कितने रुपए लोगे। बाकी देखो भाई मेरी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको दे दी। बाकी कई बच्चे कहते हैं कि गुरुजी मुझे आपके जो पेड बैच है उससे बेसिक से पढ़वा दो। कई सारे बच्चे ऐसे भी तो होते हैं, सर मैं तो बेसिक से पढ़ना चाहता हूं, मुझे क्या पेड बैच से पढ़वा दोगे? तो जिनको बेसिक से पढ़ना वो पेड बैच से पढ़ लेना भैया। गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिख देना, हमारी वेबसाइट ओपन कर लेना, ऑल कोर्स ये रहा, इसके बाद आना रेलवे पर आओगे ये रहा एनटीपीसी में जाओगे तो यहाँ आपको परिवर्तन बैच दिख जाएगा, 933 रुपए का दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मोर ऑफर पे जाओगे कूपन कोड लगा देना Y367 Y367 लगाओगे तुरंत बच्चों 850 का मिल जाएगा, 820 का। अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम पास करना ना तो मेरे कहने से 820 रुपए लगा देना 12 महीने के लिए, बात खत्म हो जाएगी। मर्जी तुम्हारी है, मेरा फर्ज था तुम्हारा बताना, तुम्हें गाइड करना, बाकी मर्जी आपकी, हर इच्छा नारायण की, ठीक है दोस्तों। सर जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है? अरे मेरे दोस्तों मूल निवास होता है, मूल निवास, ठीक है ना। चलो तो दोस्तों जिसको पेड बैच लेना हो उसके लिए मैं कूपन कोड बता चुका हूं Y367, इस कूपन कोड के साथ जुड़ जाना, ये आपको 820 रुपए का मिल जाएगा, ठीक है भैया। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।